वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अदन? अदन है अब्दुल वाहिद हैं? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल वाहिद कैसे हैं आप? मुज्तबा आप कैसे हैं? चले जी, आप लोगों के पास ये बुक है? मुझे बताइए कि ये वाली बुक है आप लोगों के पास? वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, इतने प्यारे प्यारे आप लोग लग रहे हैं। कल से आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहनकर बैठना है, ठीक है? यूनिफॉर्म पहनकर बैठना है, कंघा करके बैठना है, ठीक है? और मैं आप लोगों के नील भी चेक करूंगा, जैसे मैडम चेक करती हैं। मुझे चेक करवाएं, अपने नील चेक करवाएं ऐसे करके। बुक है ये वाली आपके पास? बताएं आप लोगों में से किसी के पास ये वाली बुक है? अब्दुल वाहिद आपके पास है बुक? मैं दोबारा कॉल करता हूं। अब्दुल वाहिद आपको आ रही है? मुज्तबा आवाज आ रही है? चले बच्चों, क्लास से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास उर्दू की बुक है और ये आफाक पब्लिशर्स की बुक है। आफाक सन सीरीज प्राइमरी तालीम उर्दू दूसरी जमात के लिए, ठीक है? ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए दूसरी जमात के लिए। अगर नहीं है तो आज आप लोग बुक अरेंज कर लीजिएगा। चले, अब हम बुक खोलते हैं। इस किताब के अंदर आपके टोटल 18 सबक हैं, यानी कि 18 चैप्टर, 18 चैप्टर आपके हैं। 18 सबक आपके इस बुक में मौजूद हैं। इसका जो सबक नंबर 1 है वो है हम्द। आपने 1 क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम्द किसे कहते हैं। जिस कलाम में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। जिन अशआर में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ हो उसे हम्द कहते हैं। शुरू में अहम अल्फाज हैं और इन्होंने यहाँ पर आपकी बुक में 5 अहम अल्फाज दिए हैं। नक्श, सनवारे, कुदरत, नज़ारे, रहनुमा।
ये 5 अहम अल्फाज आपकी बुक में मौजूद हैं, आपकी किताब में मौजूद हैं। आपने इनको अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाना है हम्द का खूबसूरत सा, और उसके बाद आप उसकी पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर देंगे। और उसके बाद आपने अगले पेज के ऊपर अहम अल्फाज ये हेडिंग लगानी है, और उसके बाद फिर आपने ये 5 अहम अल्फाज लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है नक्श, दूसरा लफ्ज़ है सनवारे, तीसरा लफ्ज़ है कुदरत, चौथा लफ्ज़ है नज़ारे, और 5वां लफ्ज़ है रहनुमा। चलें आप लोग भी देखें। पहला लफ्ज़ क्या है? नक्श। बोले, उंगली रखें सारे बच्चे इस पर। पहला लफ्ज़ क्या है? नक्श। नक्श किसे कहते हैं? बताएं, नक्श किसे कहते हैं? चलें पहले आप याद कर लें, कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी बता दूंगा, तफसील भी बताऊंगा। पहला लफ्ज़ क्या है? नक्श। नून, काफ और शीन क्या है? नक्श। ठीक है। अब जैसे ये क्या है? कैलकुलेटर। ठीक है। अब मैं इसको किसी पेज के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, उल्टा सीधा, तो मैं कहूँगा ये क्या है, तो आप कहेंगे तो कैलकुलेटर का नक्श बनाया हुआ है। बात समझ में आ गई? नक्श। पहला लफ्ज़ क्या है? नक्श। नून, काफ, शीन, नक्श। जोर से बोलिए, नक्श। बोले, नक्श। जोर से बोले, नक्श। आवाज से बोले, नक्श, नक्श, नक्श। चले दूसरा लफ्ज़ क्या है? ये लफ्ज़ क्या है? पढ़े ना, सुनवारे। क्या लफ्ज़ है? सुनवारे। सुनवारे किसे कहते हैं? जैसे ये अब्दुल अहद बैठे हुए ना, ये कल यूनिफॉर्म पहनेंगे, फिर ये कंघा करेंगे, फिर ये उससे पहले अच्छी तरीके से अपना चेहरा धोएंगे, फिर कंघा करेंगे, क्रीम लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, तो हम फिर कहेंगे अब्दुल वाहिद तो आज बन सन कर सुवारे सुवारे होकर आए हैं। ठीक है। जिसे कहते हैं मेकअप, मेकअप को कहते हैं सुनवारे। जैसे क्लास में आपकी टीचर जो है ना सुवार कर आती हैं, यानी कि मेकअप कर कर आती है। इंग्लिश में तो आप लोग बोलते हैं ना मेकअप मेकअप, तो उर्दू में बोलते हैं संवारे। क्या बोलते हैं? संवारे। जब आप लोग जा रहे होते ना शादी पे, जैसे ईद वाले दिन आप लोग सुबह सवेरे जो ना संवारे हुए थे, यानी कि तैयार हुए थे। ठीक है। संवारे भी समझ में आ गया? अब्दुल वाहिद को समझ में आया है? अच्छा जी। तीसरा लफ्ज़ क्या है? कुदरत। ठीक है, ये अल्लाह की कुदरत। ठीक है। और चौथा लफ्ज़ क्या है? नज़ारे। जोर से बोले और फिंगर रखे बुक के ऊपर। नज़ारे, नज़ारे, नज़ारे। और पांचवा लफ्ज़ क्या है? रहनुमा। रहनुमा, रहनुमा। चले बच्चों बुक पे उंगली रखें, बोले रहनुमा, रहनुमा। इससे पहले वाला लफ्ज़ पढ़े, नज़ारे, नज़ारे। अहमद आप कहाँ देख रहे हैं? बुक पे देखें। नज़ारे, नज़ारे। अगला लफ्ज़ पढ़े, रहनुमा, रहनुमा। अब्दुल वाहिद आपके पास बुक नहीं है? आपका नाम अब्दुल अहद है, अब्दुल वाहिद है? बताएं। चले, नज़ारे, रहनुमा। चलें अब शुरू से पढ़ें। पहला लफ्ज़ कौन सा है?
ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है? नक्श। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? नून काफ शीन, क्या बनेगा? नक्श। बोले नून काफ शीन नक्श। नून काफ शीन नक्श। दोबारा बोले, दोबारा बोले, दोबारा बोले। नून काफ शीन नक्श। दूसरा लफ्ज क्या है? सुवारे, सुनवारे, सुनवारे, सुनवारे। चले तीसरा लफ्ज क्या है? काफ दाल, हाँ हाँ, कुदरत। क्या लफ्ज है? ये क्या लिखा हुआ है? जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। चलें, अगला लफ्ज क्या है? नजारे। क्या लफ्ज है? क्या लफ्ज है? क्या लफ्ज है? नजारे। पांचवा लफ्ज क्या है? रहनुमा। पांचवा लफ्ज क्या है? रहनुमा। चलें, ये 5 लफ्ज आपने अच्छी तरह याद करके आने हैं, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। चलें, नक्श, नक्श, सुवारे, कुदरत, कुदरत, नजारे, नजारे, रहनुमा। चलें, अब नीचे हम पढ़ते हैं। हम तू, तू, जमीन, जमीन, आसमान का मालिक। पहले एक ही लफ्ज करके पढ़ेंगे, ठीक है? चले, तू जमीन आसमान का मालिक। तू जमीन आसमान का मालिक। चले, तेवो पेश तू। चले, तू जमीन आसमान का मालिक। चले, दोबारा पढ़ें। चले, दोबारा पढ़ें। दोबारा पढ़ें। वेरी गुड। चले, ऊपर जो अहम अल्फाज हैं वो पढ़ें। वेरी गुड। अगला लफ्ज सुनवारे। अगला लफ्ज, अगला लफ्ज। वेरी गुड, कुदरत। ठीक है, अगला लफ्ज, अगला लफ्ज, अगला आगे वाला पढ़े। नजारे, नजारे। अगला लफ्ज रहनुमा। मुश्तबा तो माशाल्लाह बड़ा तेज से बोल रहे हैं, और अब्दुल वाहिद तो बैठे हुए हैं बस आराम से। लगता है बुक नहीं है आपके पास अभी, अब ये पानी पी रहे। चले, रहनुमा। सर ने पानी पिया है तो अब्दुल वाहिद पे भी पानी उठाकर पी रहे। रहनुमा। चले, अब नीचे वाला पढ़े। तू जमीन आसमां का मालिक।
तू जमीन आसमान का मालिक, तू जमीन आसमान का मालिक। आगे क्या है? सारी सारी दुनिया, सारी दुनिया जहाँ 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 का मालिक, तू सारी दुनिया जहाँ का मालिक, जहान का मालिक। तू जमीन आसमान का मालिक, तू जमीन आसमान का मालिक। आगे क्या है? सारी दुनिया जहान का मालिक। चले मुस्तफा, अभी आप पढ़ाएं सबको। मुस्तफा चले पढ़ाएं। आप पढ़ाएंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे। चलें, तू यहां से पढ़ाएं। वेरी गुड। आगे चले पढ़े, शाबाश। सारी जहान का दुनिया, सारी दुनिया जहान का मालिक। चले, कल आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद करके आना है और अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे खूबसूरत सा और 5 अहम अल्फाज लिखेंगे और उसके बाद उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।